नमस्कार दोस्तों, यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि जब किसान कोई भी किसान भारतवर्ष में हमारे जब केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तब कई बार वो लोग पूछते हैं कि कौन सा क्रॉप लें, कौन सी फसल हमें लेनी चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कौन सी फसल हम ले सकते हैं जिससे कि हमें ये स्मूथ ट्रांजिशन मिले और हमारी उपज और गुणवत्ता बेहतरीन बनी रहे। तो किसान भाइयों, जब भी आप केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव होते हो, सॉइल टेस्ट करने के बाद, सब प्रोसेस करने के बाद तैयारी जब हो जाती है, तो ध्यान में रखिए सबसे आसान तरीका है कि आप ये दलहन की फसल मतलब दाल की फसल के साथ, जिनको पल्सेस बोलते हैं, उसके साथ आप मूव कीजिए। जब भी ट्रांजिशन पल्सेस के साथ करते हो तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं, आपको खेतों को मिलते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कोई खेती कर रहे हो और वहां आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो वहां पे पल्सेस का मतलब दाल की फसलों का जरूर प्रयोग कीजिए पहले बार में। और फिर उसी जमीन पे आप दूसरी फसल भी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में दाल की फसलें लेनी काफी अच्छी रहती है। इससे जमीन आपकी सुधरती है। अब जानते हैं कारण क्या है कि दाल की फसलें हमें क्यों लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेनिफिट मिले इससे। तो होता क्या है किसान भाइयों की, जब आप केमिकल फार्मिंग कर चुके हो काफी सालों से, 30-40 सालों से, तो जमीन केमिकल जैसी बन गई है। आपको पता है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में जो सीरियल क्रॉप्स और जो सब्जियां वाली फसल है उसमें काफी तकलीफ होती है, क्योंकि पौधा उसके लिए तैयार नहीं रहता है और नाइट्रोजन की भी कमी देखने में मिलती है। तो जब पल्सेस हम लेते हैं, कोई भी दाल की फसल हम लेते हैं, जैसे तूर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, तो इनके जो रूट्स रहते हैं इसमें राइजोबियम पाया जाता है। अब राइजोबियम क्या है? ये एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो जमीन में आपके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। तो ऑटोमेटिकली आपके फसलों को नाइट्रोजन मिलना चालू हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन जब आपकी फसलों को मिलेगा, तो नाइट्रोजन से ग्रोथ हो गया, ग्रोथ होने से क्या होगा कि फसल आपकी अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी। तो पहला कारण ये है दोस्तों कि नाइट्रोजन जो है आपका, जो भी फसल है दाल की फसल, इसके जड़ों में राइजोबियम होने के कारण नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली आपकी सॉइल में चला जाता है और दाल की फसलें आपकी उसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी करता ही है, फसल की उपज भी बढ़ाता है। अगली फसल जो आपकी आएगी, जो भी आप लोगे, जैसे कोई भी सब्जियां, कोई भी सीरियल क्रॉप उस जमीन पर, उसके लिए भी नाइट्रोजन की कमी वो पूरी कर देगा। ठीक है। दूसरा कारण है सॉइल की स्ट्रक्चर, आपकी सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल में एरेशन मतलब हवामान। ये सब चीजें जो है ना, दलहन की फसल, दाल की जो फसल होती है, वो काफी अच्छी तरीके से इसको रेगुलेट करते हैं। और इसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जैसे कि जो भी अवशेष रहते हैं हमारे दाल की फसलों में, वो जब जमीन में समा जाते हैं तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड चीजें वो पूरी कर देता है। ठीक है। हवामान को मेंटेन करेगा, पोरोसिटी मेंटेन करेगा और सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी सॉइल की स्ट्रक्चर ठीक होगी और सॉइल आपकी स्मूथ होगी। ठीक है। तीसरा कारण है दोस्तों कि आप जब भी दाल की फसल लेते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रांजिशन करते समय, मतलब मूव करते समय, तब आप इसको इंटरक्रॉपिंग के थ्रू यूज कर सकते हो। मतलब पैरेलली दूसरे क्रॉप्स को भी आप यूज कर सकते हो एक ही जमीन पे। जैसे कि मान लीजिए तुअर की फसल आप ले रहे हो, तो तुअर की फसल में जो गैप रहती है दो तुअर की फसल के रो के बीच में, वहां पे कोई दूसरा क्रॉप भी आप ले सकते हो, जैसे कि सोयाबीन ले सकते हो, मक्का ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है। ठीक है। और आप पैरेलली एक ही जमीन में दो फसल उगा सकते हो और अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो इंटरक्रॉपिंग जो है, इसका फायदा भी आप दाल की फसलों के साथ कर सकते हो। चौथा कारण, जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रमुख कारण है, वो वेदर का इम्पैक्ट। अब जब दलहन की फसल किसान लोग उगाते हैं, जब किसान भाई उगाते हैं हमारे, तब इसमें जो वेदर का इम्पैक्ट, जो वातावरण का जो इम्पैक्ट आता है, जैसे कि अत्यधिक सूखा या वर्षा, इसमें दलहन की फसलों में जो इम्पैक्ट है वो कम आता है बाकी फसलों के कंपैरिजन। जैसे कोई भी सीरियल क्रॉप लिया या कोई सब्जियां उगा रहे हो आप, तो उसमें इम्पैक्ट ज्यादा आता है। जैसे कि ड्रॉट रेशन, जैसे गर्मी है, तो गर्मी का भी पल्सेस में एक क्षमता होती है कि गर्मी को भी विस्टैंड कर जाता है। ठीक है। तो वेदर का जो इम्पैक्ट है आपके दलहन की फसलों में, जो पल्सेस में कम होता है बाकी फसलों के कंपैरिजन में, तुलना में, इसीलिए आपको इसकी उपज और गुणवत्ता अच्छी मिलती है और आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो किसान भाइयों, ये चार जो कारण मैंने बताया, इसके कारण जब भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो सबसे पहले दलहन की फसल उस जमीन पे ले, और फिर आप देखिए आपको रिजल्ट्स काफी बेहतरीन मिलेंगे, उपज गुणवत्ता बेहतरीन मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूनिक किसान के एप्लीकेशन को फॉलो करें, उसमें दलहन की फसलें दी हुई है, वहां वो चुने और अपने सॉइल हेल्थ के अनुसार प्रोसेस फॉलो करते हुए एक उच्च दर्जे की खेती करें, जिससे आपकी उपज, फसलों की उपज और गुणवत्ता बेहतरीन आएगी। नमस्कार। नमस्कार।